इस मृत्यु लोक में हमारा जन्म किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस अपने पास बुला लेते हैं। और जिनके साथ ऐसा नहीं होता उन लोगों ने जरूर पूर्व जन्म में बहुत ही बुरे काम किए होंगे, इसलिए वह अभी तक जीवित हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और आपका जन्म किस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अदृश्य ज्ञान, जो आपको ले जाती है आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा की गहराइयों में। मित्रों, परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, हमारे पुराने पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली से भी ज़्यादा देख पाते थे। इसका मतलब वह 100 साल से भी अधिक दिनों तक जीवित रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में 60 या 70 साल का जीवन भी बहुत अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने अपने आसपास के लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी व्यक्ति अभी तक मरता क्यों नहीं? इसका कोई कारण है। अनेक ग्रंथों और महापुरुषों ने इसके बारे में बताया है। आज हम इस रहस्य को इन्हीं आधारों के माध्यम से परमहंस योगानंद जी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा। और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्म में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। हम सभी का जन्म और मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। और आपने सुना होगा कि जितनी चाबी राम ने भरी है उतना ही खिलौना चलता है। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथ में होती है, और सभी चीज उन्हीं की इच्छा से होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। अगर वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। और मित्रों, इस कलयुग में बुरी आत्माएं अधिक वर्षों तक जिएंगे और पुण्य आत्माएं जल्दी इस लोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज ऐसी है जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसलिए आप अब किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हमें कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन थे जो भले थे, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान
भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा दिनों तक जीवित रहना चाहिए था, तो भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? तो मित्रों, इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। यह मृत्यु लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था और सजा मिलने पर कुछ दिन पृथ्वी लोक पर समय बिताते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो देवता और अप्सरा कहते हैं कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें। तब वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मित्रों, परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह। आप इसे कर्म भूमि कह सकते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें बहुत दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है वह जीवात्मा यमराज के यहाँ जाती है और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में भी उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह और अधिक उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे गिर जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा सच्चे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि उस जीवात्मा को इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करना पड़े और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं उसे इस मृत्यु लोक में बहुत ज्यादा वर्षों तक कष्टों को सहन करना पड़ता है और कई हजार लाखों जन्मों के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा जिनके साथ नहीं होता उन लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम किए होंगे, लेकिन वह अभी तक जीवित हैं, तो इसका मतलब यह है कि
कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, उम्मीद है आज आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई, वो भी एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। यह जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मित्रों, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने गलत आदतों को छोड़कर अच्छे आदत, अपने धर्म और अपने मन को आध्यात्मिकता में लगाएं, क्योंकि यह जीवन एक यात्रा है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। तो मित्रों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद भी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना ही है। इसलिए कम से कम 5 लोगों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे।